हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे बताने से पहले ही आपके पास एसएससी के कैलेंडर की न्यूज़ पहुंच गई होगी, जो कि आपका डिले हो चुका है। ये खुशी की भी बात है। आपके एग्ज़ाम भी डिले होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चलेगी। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं हमारा क्लास 6 का वर्ड जो एसवेज था, जिसका मतलब होता है शांत करना। उससे रिलेटेड आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स निमोनिक के थ्रू मैंने प्रैक्टिस कराए थे, तो एक बार उन सबको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके लिए मुझे एक न्यू पेज लेना पड़ेगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड था हमारा एसवेज। कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। एसवेज, एसवेज को आपने याद किया था, आंसू पोंछ लो। ईज, ईज ईजी है, ईजी लोग, जो काम ईजी से बन जाए वो क्या हो जाएगा, आपका शांति बनी रहेगी। ग्रेटिफाई, ग्रेट लोग बिल्कुल चुपचाप रहना पसंद करते हैं। बच्चे को लोरी सुनाकर आपने क्या कर दिया, शांति बना दी। सेटिस्फाई हो, हर काम से सेटिस्फाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीस है, अपीस, पीस है शांति है। रिलीव राहत है। एलिवेट है, एले अब बच्चे शांत हो जा। क्या बोल दिया, एले अब बच्चे शांत हो जा। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेकेट। प्लैक, प्लेकेट, प्लैक मतलब एक रूट वर्ड है। पैसिफाई, प्रशांत, मासक और ओशियन। एले, एले अब शांत हो जा। मूलीफाई, मूला का नाम ले लेकर शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोपिसिएट, प्रूव करके आप शांति से प्रूव करोगे। ट्रंकिलाइज, क्विट आ गया, क्विट या क्वाइट। कंसिलिएट, सूत मतलब सीधा है। पैलिएट, और पैलेट को आपने पोलाइट से याद किया था, ठीक है। फिर है पैलाटेबल। पैलाटेबल, टेबल पे अगर टेस्टी फूड आ जाए, कैसा फूड आ जाए, टेस्टी, तो आप क्या जाओगे, शांति से खाओगे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपके याद हो गए। एंटोनिम्स थे आपके। एस पर्सन, अगर आप किसी पर्सन को क्या बोल दोगे, आस बोल दोगे, तो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। एग्रीवेट, क्या था, एग्रीवेट, एग्रीवेट था। इनसेंस था, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इनसेंस था, कोई सेंस नहीं है। अराउज है, एग ओन है। अबेट, स्टीर है। इंसाइट है। इंस्टिगेट है। किंडल है, क्या है, किंडल है। नेक्स्ट है प्रोवोक है, भड़काने वाली बात कर रहा है। एंटोनिम्स हो गया। इनफ्लेम है, फ्लेम आ गया। फ्लेम क्या होगा, आग लगाने वाला, इनफ्लेम है। इग्नाइट है, नाइट को क्या कर दिया, आग वाली नाइट बनाता है। गोड का नाम ऐसे बनता है, GOD, अगर GOAD लगा दोगे तो वो गोड आपसे गुस्सा आ जाएगा, मेरा नाम बिगड़ा दिया। एक्सजरबेट है, एग्जाम सर पे आते ही क्या हो गया, आपके ऊपर बर्डन आ गया, गुस्सा हो गया, मतलब आप भड़क जाओगे। इनरेज है, रेज का मतलब क्या होता है आपका, क्रोध। इनरेज, आउटरेज और हमरेज 3 वर्ड्स हैं। उसके बाद है इन्फ्यूरिएट, फ्यूर, फायर, फायर से याद कर लो, इन्फ्यूरिएट। फर्मेंट है, फर्मेंट है। फोमेंट है, एम्ब्रोइल है, ब्रोइल, बॉइल कर दिया, गुस्से से भड़का दिया। एक्सजरबेट, ये सारे वर्ड्स आपके याद हो चुके हैं। चलते हैं अपनी इंपोर्टेंट स्लाइड पे और आज के इंपोर्टेंट वर्ड पे। और आज का पहला वर्ड है स्लिप सोड। स्लिप सोड वर्ड को आप कैसे याद करोगे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पेन का कलर मैंने यहाँ पे येलो कर दिया। स्लिप सोड, जस्ट अ मिनट। स्लिप सोड, अगर आप क्या होगे, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है लापरवाही, ठीक है। लापरवाही इसका मीन्स होता है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है आपका रैकलेस। अनवेरी, केयरलेस, हीडलेस, नेग्लेक्टफुल, नेग्लिजेंट, रेस, रिमिस, लैक्स, अनमाइंडफुल, फुल हार्डी और इम्पिटस। इन सब वर्ड्स को आप निमोनिक के थ्रू याद कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्लास इज रैकलेस। स्लिप को याद करोगे आप, स्लिप, बारिश में स्लिप हो जाओगे। अगर आप बारिश में लापरवाही से चलोगे तो आप स्लिप हो जाओगे। रैकलेस, देखो, कोई चीज़ आपकी मम्मी ने आपको रखने के लिए दी थी, ठीक है, ये कहा था कि आप इसको संभाल के अपनी रैक में रख लो, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको लेस कर दिया, केयरलेस बन गए आप। तो कोई चीज़ रखने को दी थी, वो आपने लेस कर दी, रैकलेस हो गए। अनवेरी, देखो एक वर्ड होता है आपका वेरी, WARY। एक वर्ड होता है आपका चेरी, CHARY। इन दोनों का मीन्स क्या होता है, केयरफुल। अगर WARY के आगे अन लगा दे तो क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका केयरलेस, ये कॉमन वर्ड है। हीडलेस, हीड है भाई, दिमाग में हेड नहीं है, हेड बिल्कुल दिमाग से खाली है, मतलब लापरवाही ज़्यादा है, कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर आपका दिमाग खाली है तो आप उसको नॉलेजेबल बनाओगे ना, नॉलेज उसमें, अब नॉलेज डालने की कोशिश करोगे, लेकिन हीड को लेस कर दिया, हेड ही खाली है जब। नेग्लेक्ट कर दिया, लापरवाही है। नेग्लिजिबल है, नेग्लिजेंट है। रेस है, अगर पायलट जहाज को क्रैश कराता है, लेकिन देखो कोई भी पायलट अपने आप से क्रैश नहीं कर पाता, ये क्रैश हो जाता है। लापरवाही, हम इसको याद करने के लिए, क्रैश हो गया, क्या हो गया आपका, एरोप्लेन क्रैश हो गया, तो लापरवाही के कारण क्रैश हुआ। रीमिस, सब चीज़ को मिस कर देता है, दोबारा से उसने मिस कर दिया। लैक्स, लैक मतलब कमी है, LAC, लैक है मतलब कमी है। अनमाइंडफुल है, माइंड में कुछ नहीं है, अन है। फूल है, फूल, फूल है मतलब पुलिस है, ठीक है। लापरवाही है, फूल है बिल्कुल। आई एम पेटू, पेटू, पेटू है, पेट कम नहीं करता है, लापरवाही ज़्यादा खा, लापरवाही में ज़्यादा खा रहा है, पेटू हो गया है। नेक्स्ट चढ़ाई पे चलते हैं। इन सब वर्ड्स को आप प्लीज़ याद कर लेना और अपनी, अभी देखो भाई यहाँ पे क्या है, 13 वर्ड है आपका हेस्टी। देखो, अगर आप 4 लोगों में बैठे हो, ठीक है, 4 लोगों का ग्रुप है, एक यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे बैठा है, और उन 4 लोगों में ये जो आप हो, आप
आप क्या कर रहे हो, हंस रहे हो। लेकिन ये जो 3 है ये बात आपकी सीरियस वाली कर रहे हैं, ये कोई बात बता रहे हैं, ये दोनों सुन रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, हंसे जा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो। आप अपनी बातों से अपना मजाक खुद उड़ा रहे हो क्योंकि हंस रहे हो, लापरवाही कर रहे हो। स्लोपी है, सोता रहता है, स्लीप करता रहता है, हर टाइम सोता है। हैप हैजार्ड है, हाँफता रहता है, 1000 बार हाँफता है, पेट कम नहीं करता है, लापरवाही करता है। ठीक है। स्लैप है, स्लैप कोई थप्पड़ मार देता है, स्लैप स्लैप डैश है, किसी भी टाइम कोई भी उसको आके थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो लापरवाह है, अपनी रेस्पेक्ट नहीं करवाता है। अनसेफ है, सेफ नहीं है, किसी से भी सेफ नहीं है। सेफ मतलब बिल्कुल सिक्योर है और अनसेफ मतलब लापरवाही है, सेफ नहीं है। टैकी है, टैकी का मतलब होता है आपका चिपचिपा, चिपचिपा। ठीक है। वैसे टैकी का मतलब चिपचिपा होता है, लेकिन जो इसका सेंस है वह इसी के थ्रू आता है, लापरवाही के। टैटर्ड है, टर्टर कैद करता रहता है, हर टाइम टर्टर कैद करता रहता है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। थ्रेड बार है, थ्रेड बार का मीन्स होता है, देखो इसमें क्या आ गया आपका, थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा, धागा। जैसे आप अपने गांव में झूला झूलते हैं, ठीक है। ये आपका एक पेड़ है और आप यहाँ पे झूला झूल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने इस वाली जो शाखा है इस पे आपने झूला डाल रखा है। जब आप बार बार झूलोगे 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 तो ये जो यहाँ पे ये जो धागा लगा है, मतलब आपकी जो रस्सी है वो यहाँ से इस पेड़ को काटती चली जाती है। देखा होगा आपने, जब अब की बार झूलोगे ना तीज पे तब देख लेना, ये रस्सी है यहाँ से पेड़ को या जहाँ पे भी आप डालोगे वहाँ से इसको थ्रेड बार करती है। वो किसके कारण होता है, आपकी लापरवाही के। याद करने के लिए ऐसे याद रख लो कि जब झूला डालते हैं थ्रेड उस पर, जब हम अपनी रस्सी डालते हैं, जब ऐसे ऐसे करके झूलते हैं रोटेशन में, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक निशान पड़ जाता है जिससे हमारा पेड़ कट जाता है। ठीक है। थ्रेड बार हो गया, लापरवाही के कारण, आपकी लापरवाही से आपका पेड़ नुकसान में आ गया। अनकेम्प्ड है, कुछ भी कैप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। अनमिटिकुलस है, मिटिकुलस का मतलब क्या होता है, मिटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, लेकिन इसके आगे अन लग गया मतलब केयरलेस हो गया। अनसिस्टमेटिक है, भाई इसका कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। क्या नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। जब कोई सिस्टम नहीं है तो अनसिस्टमेटिक हो गया, कोई सिस्टम है ही नहीं, या ना ये पता, ना सुबह को उठ के अपना टारगेट बनाता है, ना कुछ कर पाता है, तो पता नहीं पूरा दिन कैसे चला जाता है। ठीक है। अनटाइडी है, आपने एक ऐड देखा होगा जो आपके यूट्यूब पे भी आता है, आपके टीवी पे भी आता है, टाइड। एक टाइड सर्फ की ऐसी करके वो होती है, उस पर लिखा होता है टाइड प्लस, ऐसे लिखा होता है ना। तो टाइड क्या करता है, साफ सफाई कर देता है, आपके कपड़ों को धुल देता है अच्छे से, लेकिन वो अनटाइडी हो गया तो उनकी जो जिसने वो बनाया है उनकी लापरवाही के कारण वो अनटाइडी बन गया, मतलब कपड़ों को अच्छे से साफ नहीं करता है। ये सारे वर्ड्स आपके याद हो चुके हैं, निमोनिक भी आप अपनी कॉपी में डाउन लिख लेना और इन सब वर्ड्स को भी अपनी कॉपी में आप लिख लेना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंटोनियम्स रिलेटेड टू स्लिप सोड, लापरवाही से रिलेटेड आपके एंटोनियम्स। ठीक है। चलो, वेरी है, वेरी और चेरी मैंने आपको याद कराया था, केयरफुल सेम, केयरफुल आ गया आपका। मिटिकुलस है, उसमें आया था अनमिटिकुलस, मिटिकुलस का मतलब क्या होता है, केयरफुल। विजिलेंट है, विजिबल है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लापरवाही नहीं है। कंसिडरेट है, जो अच्छे से कंसीडर कर दे, जो अच्छे से आपको सब कुछ बता दे। थॉटफुल है, जो सोच सकता है। केयरफुल है, अटेंटिव है, सब कुछ अटेंड करके चलता है। पंक्चुअल है आपका, फिर से आपका पंक्चुअल पंचायत में बैठ जाता है। पंक्चुअल और पंक्चुलियस पंचायत में बैठता है, क्या करता है, पंचायत में बैठता है। ठीक है। होशियार लोग पंचायत में बैठेंगे जो केयरफुल हो। चेरी और वेरी दोनों वर्ड याद करें। डिस्क्रीट है, सरकमस्पेक्ट, सब उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना एग्जाम अच्छे से देकर आएगा, सरकम करके आएगा सब कुछ। काउटियस, काउंट है भाई, सब कुछ काउंट कर लेता है, मिनटों में काउंट कर लेता है। ठीक है। कैलकुलेशन को मिनटों में काउंट कर लेता है, बिल्कुल केयरफुल है। पंक्चुअल, पंचायत में बैठ सकता है, बिल्कुल केयरफुल है। ठीक है। ये वर्ड्स याद हो चुके हैं, एक बार रिवाइज कर ले। वेरी है, मतलब वेरी और चेरी दो वर्ड थे जिनका मतलब होता है आपका केयरफुल, केयरफुल कॉमन वर्ड। मिटिकुलस, विजिलेंट, विजिबल है, सब कुछ। कंसिडरेट, जो सब कुछ कंसिडर कर सकता हो। थॉटफुल है, सो सकता हो। अटेंटिव है, सब कुछ अटेंड करता है, पंचायत में बैठ सकता है। चेरी और वेरी। रीट, डिस्क्रीट, रीट का पेपर, रीट का एग्जाम देने गया था बिल्कुल केयरफुल होके। ठीक है। सरकमस्पेक्ट, सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीट का पेपर क्या देगा, अच्छे से देगा। काउटियस है, काउंट कर सकता है, पंचायत में बैठ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ईडियम्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट है आपका ऑन द बॉल, ऑन द बॉल। ठीक है, ऑन द बॉल। सेकंड है आपका ऑल ईयर्स, क्या हो जाएगा इसका मतलब, केयरफुल। वॉल्क ऑन एक्सेल्स, किस पे, एक्सेल्स पे चल रहा है भाई, वॉल्क ऑन एक्सेल्स। ठीक है, इनको लिख लेना। एक और लिखो, कीप अ वेदर, कीप अ वेदर आई ऑन। ये सारे वर्ड्स हैं जो आपके केयरफुलनेस से रिलेटेड हैं। एक बार केयरलेसनेस के भी देख लेते हैं। स्लाइड को मैं रफ कर रही हूँ, चलो भाई। केयरलेसनेस, फास्ट एंड लॉस, फास्ट भी चलता है और लॉस भी कर देता है। फास्ट है यार, एक मिनट, फास्ट है भाई, क्या है, फास्ट है लेकिन लॉस कर देता है, फास्ट एंड लॉस। नेक्स्ट है आपका हैंड ओवर हेड, हैंड कहाँ पे चली गई, ओवर हेड चली गई, इसका मतलब है वो केयरलेस है। नेक्स्ट है आपका लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप,
चाइना सोप में क्या है, एक बुल के जैसे है, लाइक अ बुल इन अ चाइना सोप। सोप, ठीक है। ये सारे ईडियम्स आप लिख लेना। हैंड ओवर हेड का मतलब होता है रेस या केयरलेस, ठीक है। और फास्ट एंड लॉस, फास्ट है लेकिन लॉस कर देता है, केयरलेस है। लाइक अ बुल इन अ चाइना सोप, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, इनको आप याद कर लेना। निमोनिक मेथड अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और जो जितने भी सारे मैंने इंटोनेंस बताए हैं, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट आते हैं, एग्जाम में आते हैं और आगे भी आएंगे। इनको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।